रेलवे स्टेशन मिलन और बिछड़ने की जगह। हम सब ने कभी न कभी किसी न किसी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार किया है। भीड़, शोर, चाय वालों चाय की चाय। आवाजें, यही पहचान होती है एक स्टेशन की। लेकिन क्या हो अगर आप एक ऐसे स्टेशन पर पहुंच जाएं जहां ट्रेनें रुकती तो हैं लेकिन मुसाफिर जिंदा नहीं होते। भारत के नक्शे पर एक ऐसी ही जगह है, कटघर रेलवे स्टेशन। एक ऐसा स्टेशन जिसे रेलवे के रिकॉर्ड्स में अबैंडन्ड घोषित कर दिया गया था। फिर भी लोग कहते हैं कि अमावस की रात को वहां सिग्नल आज भी हरा होता है। यह कहानी रमन की है, एक ईमानदार स्टेशन मास्टर जिसे लगा था कि कटघर की पोस्टिंग बस एक सजा है। उसे नहीं पता था कि यह उसकी मौत का वारंट है। रात के 11 बज रहे थे। रमन जब अपनी पेटी और बैग लेकर जीप से उतरा तो ड्राइवर ने इंजन बंद नहीं किया। ड्राइवर ने खिड़की से सिर निकालते हुए कहा, साहब, मैं यहीं तक आ सकता हूं, आगे गाड़ी नहीं जाएगी। रमन ने हैरान होकर पूछा, क्यों भाई, क्वार्टर तो अंदर है ना? ड्राइवर की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने सिर्फ इतना कहा, साहब, मेरी मानिए तो ड्यूटी रूम में ही रहिएगा, और अगर रात को कोई ट्रैक पर दिखे तो दरवाजा मत खोलना, चाहे वो कोई भी हो। जीप चली गई। रमन अकेला रह गया। सिर्फ बारिश की टप टप और उसके जूतों की आवाज। स्टेशन वीरान था। प्लेटफार्म पर बिजली के खंभे तो थे लेकिन बल्ब फ्यूज थे। रमन ने अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में स्टेशन किसी डरावनी फिल्म का सेट लग रहा था। जगह जगह पुरानी बेंचें टूटी पड़ी थीं। रमन स्टेशन मास्टर के केबिन में गया। केबिन के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवार पर एक घड़ी थी जो सालों पहले बंद हो चुकी थी। ठीक 12:05 पर रमन ने कुर्सी साफ की और बैठ गया। बेकार में लोग डरते हैं, रमन ने खुद से कहा। सन्नाटा ही तो है। लेकिन रमन को एहसास नहीं था कि यह सन्नाटा तूफान से पहले का नहीं बल्कि मौत के बाद का सन्नाटा था। रमन रजिस्टर में एंट्री कर रहा था कि तभी उसका ध्यान दीवार पर टंगी घड़ी पर गया। टिक टिक टिक। वो घड़ी जो बरसों से बंद थी अचानक चल पड़ी थी। रमन के माथे पर पसीना आ गया। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी। उसमें 11:55 हुए थे, लेकिन दीवार घड़ी तेजी से घूम रही थी और जाकर 12:05 पर रुक गई। जैसे ही सुई रुकी, बाहर प्लेटफार्म पर लोहे के पोल से किसी चीज के टकराने की आवाज आई। ढन ढन ढन। रमन टॉर्च लेकर बाहर निकला। कौन है वहां? उसकी आवाज गूंज कर वापस आ गई। सामने घना कोहरा था। उस कोहरे में उसे एक परछाई दिखी। कोई प्लेटफार्म नंबर 2 के आखिरी छोर पर बैठा था। एक लाल साड़ी पहने औरत। वह घुटनों में सिर दिए बैठी थी। रमन को लगा कोई गांव वाली है जो ट्रेन के इंतजार में है। वह उसके पास गया। अरे सुनिए, यहां रात को रुकना मना है और कोई ट्रेन नहीं आने वाली। औरत हिली नहीं। रमन थोड़ा और पास गया। उसने औरत के कंधे पर हाथ रखा। बहन जी, आपको सुनाई? जैसे ही रमन ने उसे छूना चाहा, उसका हाथ हवा में से पार हो गया, जैसे वहां कोई ठोस शरीर था ही नहीं, सिर्फ धुआं था। रमन का दिल जोर से धड़का। वह पीछे हटा। तभी उस औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा बालों से ढका था। बालों के बीच से सिर्फ 2 अंगारे जैसी लाल आंखें चमक रही थीं। उसने धीरे से एक भारी
और फटी हुई आवाज में कहा, बाबूजी, मेरी ट्रेन कब आएगी? 20 साल हो गए, सिग्नल हरा क्यों नहीं होता? रमन चीखते हुए पीछे भागा और अपने केबिन में घुस गया। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह क्या था? यह क्या था? वह बड़बड़ा रहा था। तभी केबिन के अंदर रखा पुराना टेलीफोन, जिसकी तार टूटी हुई थी, बजने लगा। ट्रिंग ट्रिंग। रमन ने फोन की तरफ देखा। तार कटी हुई थी, फिर भी घंटी बज रही थी। न चाहते हुए भी, एक सम्मोहन, हिप्नोटिज्म की तरह रमन ने रिसीवर उठाया। उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हजारों लोगों के चीखने और रोने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई आग में जल रहा हो। और फिर बाहर एक जोरदार सीटी बजी। छुक छुक छुक। स्टेशन हिलने लगा। केबिन की खिड़कियों के शीशे थरथराने लगे। रमन ने खिड़की से झांका। प्लेटफार्म नंबर 2 पर, जहां कोई पटरी सही सलामत नहीं थी, वहां एक काली ट्रेन आ रही थी। वो ट्रेन सामान्य नहीं थी, वो जली हुई थी। उसके डिब्बों से काला धुआं निकल रहा था। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले, लेकिन कोई उतरा नहीं। रमन ने देखा कि ट्रेन के अंदर कंकाल बैठे थे, जले हुए लोग, और खिड़की पर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वह रमन की तरफ देख रही थी और हाथ हिला रही थी, बुला रही थी, आ जाओ रमन, ड्यूटी का वक्त हो गया है। केबिन की बत्तियां बुझने लगी। रमन को लगा कि कमरे का तापमान 0 से नीचे जा रहा है। अचानक केबिन का दरवाजा जोर से खटखटाया जाने लगा। धड़ धड़ धड़। बाहर से आवाजें आ रही थी। दरवाजा खोलो, हमें टिकट चाहिए, हमें घर जाना है। वे भूत, वे आत्माएं अब केबिन के अंदर आना चाहती थी। दरवाजा लगभग टूटने ही वाला था। रमन ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसे अपने दादाजी की कही बात याद आई, बुरी शक्तियां आग से डरती हैं। उसकी नजर कोने में रखी लालटेन पर पड़ी, जिसमें केरोसिन भरा था। रमन देशों कांपते हाथों से माचिस निकाली। जैसे ही दरवाजा टूटा और काला धुआं अंदर घुसा, रमन ने लालटेन जलाई और उसे दरवाजे की तरफ फेंक दिया। आग भड़क उठी। एक तेज, कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। नहीं, वह धुआं पीछे हटा। ट्रेन ने फिर से सीटी बजाई। जैसे जैसे आग फैली, ट्रेन का दृश्य धुंधला होने लगा। वो जली हुई बोगियां, वो कंकाल, सब कोहरे में विलीन होने लगे। रमन बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब रमन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बारिश रुक गई थी। सामने गांव के कुछ लोग और पुलिस वाले खड़े थे। एक हवलदार रमन को पानी पिला रहा था। बसी, साहब, आप ठीक तो हैं? हवलदार ने पूछा। गांव वालों ने धुआं देखा तो दौड़कर आए। केबिन में आग लग गई थी। रमन ने घबराकर पटरियों की तरफ देखा। वहां कोई ट्रेन नहीं थी। पटरियों पर झाड़ियां उगी हुई थीं। वहां ट्रेन थी। रमन हकलाया, और वो औरत। वहां खड़े एक बुजुर्ग ने अपनी लाठी टेकी और आगे आए। एआम का गए, लाल साड़ी वाली? बुजुर्ग ने पूछा। रमन ने हां में सिर हिलाया। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। बेटा, 1995 में इसी स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हुई थी। ट्रेन में आग लग गई थी। सैकड़ों लोग मरे थे। वो औरत अपनी शादी के लिए घर जा रही थी। वो उसी ट्रेन में चल गई। बुजुर्ग ने रमन की तरफ देखा और कहा, वो हर नए स्टेशन मास्टर से टिकट मांगने आती है। जो डर गया वो उस ट्रेन में उनके साथ चला जाता है। तुम बच गए।
क्योंकि तुमने उजाला कर दिया। रमन ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। वह शहर वापस चला गया और कभी किसी रेलवे स्टेशन के पास भी नहीं भटका। आज भी कटघर स्टेशन वीरान पड़ा है। सरकार ने पटरियां उखाड़ दी हैं, लेकिन कहते हैं अमावस की रात को अगर आप उस टूटे हुए प्लेटफॉर्म के पास से गुजरे तो आपको आज भी टिकट खिड़की पर एक आवाज सुनाई देगी, एक टिकट देना, मुझे घर जाना है।